ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पटना के एक निजी अस्पताल में बतौर कंपाउंडर काम करने वाले एक शख्स ने बंद कमरे में ऐसी घिनौनी और गंदी कहानी लिखी है कि उसके खुलासे के बाद वो खुद जेल की सलाखों में पहुंच गया है और पीड़ित नर्स पर पैसे के लिए फंसाने की साजिश का आरोप लगाया है। बार बार कह रहा है कि दोनों 4 साल से प्यार में हैं, लेकिन पुलिस मुंह खोलने को तैयार नहीं है। वो गोलमोल जवाब दे रही है और कह रही है कि जांच जारी है। ऐसे में कौन सच्चा है, कौन झूठा है, वो आंखों से ओझल है। लेकिन मोहब्बत में कंपाउंडर ने जो डर्टी कहानी लिखी है वो चर्चे में है। इस रिपोर्ट में देखिए कंपाउंडर और नर्स की डर्टी लव स्टोरी की पूरी कहानी। कंपाउंडर ने बंद कमरे में किया बड़ा कांड, सहयोगी नर्स को बनाया हवस का शिकार। 4 साल से मोहब्बत में चल रहा था गंदा काम, अश्लील वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल। जब बंद कमरे का खुला घिनौना राज, आरोपी कंपाउंडर पहुंच गया हवाला। हाथों में हथकड़ी और गमछे में चेहरा छिपाए पटना पुलिस की कस्टडी में दिख रहे इस शख्स की डर्टी कहानी सुनेंगे तो आप भी सहम जाएंगे। जैसे इसकी गिरफ्तारी के बाद इसकी घिनौनी कहानी जानकर पुलिस दंग है। इसने मोहब्बत की आड़ में और हवस के आग में बंद कमरे में ऐसी घिनौनी कहानी लिखी है, जिसके खुलासे के बाद ये खुद हवालात पहुंच चुका है। पेशे से तो ये एक निजी अस्पताल का कंपाउंडर है जो मरीजों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करता है, लेकिन इसने अपनी सहयोगी नर्स को बंद कमरे में जख्म दिया है और जो कांड किया है वो हैवानों वाला है। पुलिस उसे गिरफ्तार तो कर चुकी है, लेकिन खुलकर कुछ नहीं बोल पा रही। बार बार महिला के सम्मान की बात कही जा रही है, जांच का हवाला देकर बातों को गोलमोल घुमा रही है, जबकि आरोपी चीख चीख कर कह रहा है कि उसकी सहयोगी नर्स और माशूका ने पैसे के लिए उस पर साजिश के तहत रेप का आरोप लगाकर उसे फंसा दिया है। ऐसे में कौन सच्चा है और कौन झूठा ये कहना मुश्किल है। इस पर पुलिस काम कर रही है, लेकिन बंद कमरे में इसने जो नर्स के साथ किया वो हैरान करने वाला है, जिसकी हकीकत आप खुद उसी की जुबानी सुन लीजिए। हमारे समाज की एक सम्मानित महिला के साथ एक मामला प्रकाश में आया है। हम लोग उस महिला की जो शालीनता है, गरिमा है और उनकी सुरक्षा है, उनको ध्यान में रखते सारी कार्रवाई विधि पूर्वक कर रहे हैं ताकि उनको न्याय मिल सके। और हम लोग मतलब जो अक्यूज्ड है उसको हम लोगों ने हिरासत में। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या करती है महिला? जी सर, जी अनुसंधान चल रहा है सर अभी। उनकी मतलब मेरी प्राथमिकता है कि उनकी शालीनता, गरिमा और सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। और जो उन्होंने दिया एप्लीकेशन हिसाब भी हमसे प्यार करती थी, हम भी करते थे। तो अभी तो उसको सिर्फ हमसे पैसा का मतलब था, तो पैसा मेरे पास कुछ कम गया, उसको हमारे साथ ऐसा इल्ज़ाम लगा दिए। कब से आप लोगों की दोस्ती? करीब 4 साल से। 4 साल से वो यहाँ काम कर रही थी? हम भी बनाए तुझसे वही 4 साल से। 4 साल से? हाँ। महिला नर्स ने तो आप पर आरोप लगाया है कि आपने कोविड काल में उसे रूम दिलाया और विश्वास में लेकर उसे शराब पिलाया और उसके बाद इस तरह की घटना को नहीं, सिर्फ पैसा के लिए हम पर इल्जाम लगा रही है। तो सुन लिया आपने, आरोपी कंपाउंडर का कहना है कि वो पिछले 4 सालों से महिला के साथ रह रहा है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब मेरे पास पैसे कम पड़ने लगे तो पीड़ित नर्स ने रेप का आरोप लगाकर मुझे फंसा दिया, जिसकी कहानी को समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। जानकारी और आरोपी कंपाउंडर राजेश के मुताबिक, राजेश जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में कंपाउंडर है वो सचिवालय कॉलोनी में स्थित है। मूल रूप से नालंदा जिले की रहने वाली नर्स ने कोरोना के पहले ही इस हॉस्पिटल में अपनी नौकरी शुरू की। जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ तो नर्स को अपने घर आने जाने में परेशानी होने लगी। तब हॉस्पिटल के 5वें फ्लोर पर मैनेजमेंट ने रहने के लिए नर्स को कमरा दे दिया। अक्सर राजेश की ड्यूटी उसी फ्लोर पर होती थी, इस कारण वो नर्स से रेगुलर बातें करने लगा।
उसके कमरे में भी आना जाना शुरू कर दिया। इसी दरमियान दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए और यही नजदीकियां प्यार में बदल गई, फिर नाजायज संबंध में, और उसके बाद दोनों बंद कमरे में मोहब्बत को परवान चढ़ाने लगे, एक दूसरे के जिस्म की प्यास बुझाने लगे, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने लगे। लखीसराय का रहने वाला राजेश भी अस्पताल परिसर के ही एक कमरे में रहता था और इसीलिए आरोपी राजेश का भी आना जाना नर्स के कमरे में लगा रहता था। इसी दौरान राजेश ने प्यार के लम्हों में मोबाइल के कैमरे में दोनों की अंतरंग तस्वीरें कैद कर ली और पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगा। ऐसा पीड़िता का आरोप है। पीड़िता ने ये भी आरोप लगाया है कि 2021 में राजेश एक दिन खाना बनाने के बहाने उसके कमरे में आ गया। उसने जबरन शराब पिलाई और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया गया। जब विरोध किया तो राजेश ने जान से मारने की धमकी दे दी। इस दौरान उसने वीडियो भी बना लिया। उसके बाद ब्लैकमेल की शुरुआत हो गई और शारीरिक संबंध बनाने लगा। यहाँ तक कि होटल के कमरे में भी बुलाकर बंद कमरे में ये गंदा खेल चलता रहा, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से तनाव में रहने लगी। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो पटना के पत्रकार नगर थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करा दी, जबकि आरोपी राजेश कुछ और ही कहानी सुना रहा है। वीडियो अपने आप बनाए, अपने साथ में रह के। कौन बनाया? अपने ब्लैकमेल करते थे? नहीं, ब्लैकमेल का। वीडियो वायरल कौन किया? वीडियो वायरल आप नहीं किया ना? वीडियो वायरल तो उसी के मोबाइल में था।